Okay, so this is all about careers in commerce. Now, careers in commerce, then careers for me. Whenever we talk careers, careers is for me, where me is most important. There can be a very good career, but that career is not suitable for me. The child here, the me is the child. The child here is very important. Unless until you know the child, the aptitude of the child, the attitude of the child, the capability of the child, the dedication of the child, the skill set of the child, the family requirement of the child, the social situation of the child, the economic situation of the child. If you understand all these things, then only you can guide the right career. Never say, okay, CA is very good, do that. BCom is very good, do that. This. This is very vague statements. This is my suggestion to all the teachers who have joined. Let's start how we are going to proceed today. We will do first, we will do what we cover. We will cover all the careers. Then we will cover all the courses. Then we will cover all the colleges, and then we will cover all the entrance examinations. I have divided this presentation in four parts: careers, courses, colleges, and entrance examination. Generally, we mix all four. Generally, we mix all four. Sometime I was going through one PPT. PPT name was Careers in Commerce, and in one of the slide it was written IPM. IPM is not a career. IPM is a course. After doing that IPM, Integrated Program of Management from any of the IIMs, you go for different careers. So unless until you differentiate what is career, what is courses, what is colleges, what are the entrance examination, we cannot guide the बच्चा properly. अगर हमें बच्चे को सही से प्रॉपरली गाइड करना है तो हमें पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सेम वे जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि प्लानिंग का ये फीचर है, ये मेरिट है, ये डिमेरिट है, ये स्टेप्स है। अगर हमने फीचर को और स्टेप्स को आपस में मिक्स कर दिया या मेरिट को और फीचर्स को आपस में मिक्स कर दिया तो सही रिजल्ट नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम चीज आपको डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज करियर एंड व्हाट इज कोर्स। जब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक हम सही बच्चों को गाइड नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत सारे बच्चे किसी पर्टिकुलर कोर्स में, किसी करियर में पता नहीं कुछ मिक्स हो जाता है सब कुछ। तो प्लीज, मेरा एक्सपीरियंस जो 5-7 साल से मैं स्पेसिफिकली करियर काउंसलिंग जब मैं करने लगा, वैसे मैं स्कूल में था तब भी करता था, लेकिन जब स्पेसिफिकली करने लगा, स्कूलों में जाने लगा, तो मैंने देखा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात में है कि हमें खुद ही नहीं पता कि करियर क्या है और कोर्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देन वी विल प्रोसीड। मैं आपको सबसे पहले एक सिचुएशन बताता हूं। इन कॉमर्स, इन कॉमर्स डिग्री डज नॉट मैटर। जैसे अगर आपको लॉ में जाना है तो आपको एलएलबी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस चाहिए। अगर आपको आर्किटेक्ट का काम करना है तो आपको बी आर्क की डिग्री चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट गेट द लाइसेंस एंड यू विल नॉट एबल टू डू दैट। बट इन कॉमर्स एक आध चीज, सीए को छोड़ के जहां साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, अदरवाइज कॉमर्स में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। वही इंसान सीए करके, बीकॉम करके, एमबीए करके, एमबीए फिनांस करके, एमकॉम करके, सीएमए करके, सीएफए करके सेम काम करता है। मतलब डिफरेंट डिग्री से। और कुछ ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा 12th पास थे, काम करते 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 भी वही काम करते हैं। तो यहां पे डिग्री की बहुत वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपके स्किल सेट की, आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की। तो आपको वो सिचुएशन देखना है कि जिस करियर में बच्चा जाना चाहता है, जो बच्चे के लिए सुटेबल है, उसको वो स्किल सेट कहां से मिलेगा, वो उसको नॉलेज कहां से मिलेगी, वो उसको एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा। अगर आप ये सर्च कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली बच्चे को गाइड कर पाते हैं, देन बच्चा विल बी एट द राइट सिचुएशन। अगर आपने कहा हाँ बेटा तुम यहां जाओ और ये कोर्स कर लो, यहां जाओ और वो कोर्स कर लो, कोई फायदा नहीं है। कॉमर्स में कोर्स से कुछ लेना देना है ही नहीं। मार्केटिंग करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीटेक करके आए हुए हैं। फाइनेंस करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक करके आए हुए हैं। बट बीटेक करने के बाद उन्होंने काम करके अपने आप को उस लाइन में, उस स्किल सेट में बैठा लिया, जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हमसे कहीं गलती होती है, हम किसी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। डिग्री के पीछे भाग के कॉमर्स में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कॉमर्स में कुछ बिल्टअप करना है तो आपको वो सिचुएशन देखना है कि बच्चे को स्किल सेट आए। क्यों सीए की डिग्री बहुत अच्छी मानी जाती है? क्योंकि जब सीए बच्चा करने लगता है तो वो 2 साल, 2.5 साल
आर्टिकलशिप में वही अकाउंटिंग ऑडिटिंग करता है वो। जब वो करता है तो उसके अंदर वो स्किल सेट आ जाती है। जब वो एज एन ऑडिटर जाता है, कंपनियों में जाके ऑडिट करता है इंटर्नशिप के दौरान, तो उसके अंदर वो स्किल सेट आ जाती है। इसलिए लोग कहते हैं सीए बहुत है। सीए बहुत अच्छा नहीं है। उस सीए में स्किल सेट आ गई है तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो वो भी बेकार। तो स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और प्लीज बच्चे को वो रास्ता दिखाए जहां से उसको वो स्किल सेट मिलेगा। मिलेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम एवरी डे आई गो ऑन लिंक्डइन एंड सी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज आर देयर। A lot of vacancies are there. Vacancies are not a problem. Problem is our bachas are not trained accordingly. That is the major problem. And if we can solve this problem, things will be sorted out. Let me start with the situation. Let's go through the first case study कि कहीं पैसा दे के क्या हमारे अंदर स्किल सेट आ जाएगा। कहीं पे भी गए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गए। सिचुएशन ए है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लोग जाते हैं। बस पुणे में बहुत फेमस है, बेंगलोर में बहुत फेमस है, नोएडा में बहुत फेमस है, मुंबई में बहुत फेमस है। लोग जाते हैं वहां पे 10-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, बीबीए बीकॉम इको ऑनर्स की डिग्री कर लेते हैं। क्या इससे कुछ होगा? कुछ हो रहा है उसके बाद? जो 1000-2000 बच्चे आपने पिछले सालों में भेजे हैं उनसे उनका क्या कोई कंक्लूजन निकाला है? ऑन द अदर हैंड, एक दूसरा बच्चा जो आपके एरिया में है, आप दिल्ली में है, गुड़गांव में है, बनारस में है, पुणे में है, मुंबई में है, वेयर एवर यू आर, आसपास जो भी ठीक ठाक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां उसको एडमिशन दे जाए और साथ में उसको डुअल डिग्री कराए। कहां से कराए? आईएम से, आईआईटी से। है प्रोविजन इसका। जो पहला केस है उसमें बच्चे के 20 लाख लगते हैं, और जो दूसरा केस है उसमें बच्चे के 5 लाख भी नहीं लगते। और दूसरे केस वाला बच्चा इंडस्ट्री ज्यादा प्रेफर कर रही है। लेकिन क्या हमें पता है कि बच्चा डुअल डिग्री कर सकता है? पहली बात, बच्चे के पास आईएम में घर बैठ के पढ़ने का ऑप्शन है कि हाँ जी, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी XYZ कॉलेज में, बेकार से कॉलेज में एडमिशन, वी गॉट द एडमिशन इन अ वेरी एवरेज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मे बी मैत्री कॉलेज, मे बी PGDAV, मे बी सम Aurobindo, any average college. I'm not talking about SRCC, Hindu Hansra. And along with that average college BCom or BBA, बच्चा got admission in some online degree of BBA from one of the IIM. Now, both degree bacha can do together as per NEP 2020. And in second case, total expense of the bacha is only and only 5 lakh rupees. And in first case, the expenses of the bacha is 20 lakh rupees. And I'm telling you, the bacha of the second case will be more preferred in the industry because this bacha will be doing 2 degrees, तो वो मेहनत ज्यादा कर रहा होगा. Otherwise, he cannot complete it. He has the alumni status of institution like IIMs. IIM ऐसी तो डिग्री देगी नहीं ना, पास करना पड़ेगा. And second situation, this online degrees are not distance degrees. Please do not get confused between distance degree and online degree. Few years back when IIT started its online BSc data science, लोगों ने यही गलती की. अब लोगों के एडमिशन नहीं हो रहे बच्चों के. Now bachas are not getting admission in IIT Madras BSc data science. तो प्लीज हमें समझना पड़ेगा, समय से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा. अगर आप सेकंड केस के लिए बच्चे को गाइड करते हैं, ओके बच्चा, डू नॉट, यू आर नॉट गेटिंग SRCC हिंदू, डोंट वरी, डोंट गो एंड स्पेंड 20 लाख रुपए इन अ प्राइवेट कॉलेज. Complete your graduation from a local college of your area. Spend 10, 20, 30, 40,000 rupees there. बेटा मैं प्रिंट आउट्स ले आना शुरू करूँ अब, क्योंकि बेटा अब 30, मेरा भी 30 लास्ट डेट है स्कूल में. I have to remove. I don't have any other option. Now, this second case is more important case. My humble request, others please keep yourself on mute. तो इस तरह के गाइडेंस हमें देना है. I give you another example. Bachas are going and doing BBA, BCom, hospitality from private colleges and spending 20 lakh rupees, 15 lakh rupees, depending upon lodging, fooding, and all those things. I have options, and I have not created those options. Those options have been created by Government of India. That bacha can be in the city, bacha can have degrees of IITs and IIMs.
the total expenses will be not more than 2 lakh rupees of 4 years. And bacha will be having experience of 4 years during his degree. I give you one example. I'm not saying everybody should go for that. You only Google Tata Institute of Social Science. Now, Tata Institute of Social Science offered a degree of VWalk. It is in management also, administration also, hospitality also, engineering also. VWalk degrees offered by Tata Institute of Social Science, you complete in less than 2 lakh rupees. And during this degree, you will work for 4 years. This year only I have admitted 4 bachas. And those bacha will earn a stipend of 5 lakh in 4 years. मतलब सोचिए, one bacha is going to a private college spending 20 lakh rupees, another bacha is doing simple BCom from a college, along with getting admission in Tata Institute of Social Science, doing her VWalk, having 4 year experience. Now 2 degrees after 4 years, 1 4 year experience, and total spending is minus 3 lakh because 2 lakh fees paid or 5 lakh stipend received. Now this bacha with a degree, do degree, and after that 5 year of experience or 4 year of experience, this bacha will always be better in the industry. So please, my humble request, money is not a problem nowadays, and after spending money, you will not get everything. It is a wrong thought process कि हम कहीं 20 लाख दे देंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा. No, not at all. Money will not solve the problem. It is only your hard work, strategy, and what industry requires. अगर हम ये कर लेंगे, our बच्चा will be settled. Getting employment is not a problem. Problem is getting the skill set for the employment. That is the problem. Let me move to some career paths. What is required? First career path is the evergreen career path of commerce. Bachas are going for auditing, accounting, financial consultancy, and all those things. For that, bachas are doing BCom, bachas are doing BBA finance, CA, CS, CMA type of degree. Bachas become accountant, auditor, senior consultant, and as they grow, chartered accountant, forensic accountant, tax consultant, a lot of options are there. So this is known to all the commerce teachers, and we should guide the bachas, those who can do this. This is very good evergreen path. There is a lot of demand. A lot of good college. I was doing a session for a Kerala Commerce Forum. Then there was a college who integrate these courses with their BCom and BBA. That was very good option. So if you can do this thing, this is a very, very good option if you can go there. Now let's go for another thing. One is banking insurance path. There are a lot of vacancies in banks, government bank, private banks. Bachas do appear for SBI PO, IBPS exam, RBI Grade B exam, NABARD exam, SEBI exam. Bacha becomes analyst, economist, branch manager, regional manager, depending upon what exam the bacha clears. And simple BCom, BBA, economics honors, that is enough for this. That is enough for that. So this is another very good pathways which we all should guide the students. And a lot of vacancies are there, a lot of new banks, payment banks, a lot of small banks, these are coming. A lot of banks are merging and all. So a lot of vacancies are there, AMCs are there, mutual fund, insurance companies are there. So they all are hiring. And if bachas have skills, bachas are being hired here. Third path is the government exam wala path. The government exam. Bacha do their BCom honors, economics honors, B stats, B maths, whatever bacha want to do, simple graduation. Then bacha give Indian economic services, Indian statistical services, Indian audit and accounting services.
और no doubt बच्चा go for IRS, IFS, IS. This is again very good path. Now this Indian Economic Services, Statistical Service, Indian Audit Services, these are very good path. Whether we are guiding bachas, so all the bachas who are in humanities, they are appearing for IS examination, but we commerce teacher not even guiding कि yeah bacha there is an Indian Account and Audit Services and it is very good examination, it is gusted post, it is very please, you all have to do your 12th properly, go for your graduation, appear for this examination, it is very prestigious examination, you will enjoy. हो सकता है कल को आप कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन जाओ. गाइड द बच्चा अकॉर्डिंगली. क्रिएट एस्पिरेशन. क्रिएट एस्पिरेशन. बच्चा विल एंजॉय. नेक्स्ट वी हैव दिस कैपिटल मार्केट वाला पाथ. Bachas go for mutual fund, bachas go for equity, bacha go for what we can say that portfolio managers, consultants, a lot of vacancies are there. सोचिए कि इफ एवरीबडी इज डूइंग एसआईपी, सब एसआईपी कर रहे हैं, सब शेयर खरीद रहे हैं, सब म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो कोई तो है जो ये काम करा रहा है. कुछ लोग तो हैं, कुछ कंपनियां तो हैं जो एसआईपी करा रही हैं. देयर आर कंपनीज हु आर हेल्पिंग इन एसआईपी, हु आर मेकिंग द पोर्टफोलियो. एसबीआई एमसी है, निपॉन है, आईसीआईसीआई है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर हैविंग द सर्विसेज ऑफ एसआईपी एंड ऑल. व्हाई नॉट टू सर्च जॉब इन दैट कंपनीज? If everybody from rickshaw wala to IS officer, everybody is investing into equity, then which are the companies which are offering these services? Let the bacha become equity researcher, dealer, trader, analyst, RIA, fund manager, portfolio manager. Means there is lot of vacancies nowadays. हमें बच्चों को बस गाइड करना इस बात के बारे में. अब हम शेयर मार्केट की बात करते ही लगता है कि बस बच्चा शेयर खरीदने लगेगा. शेयर खरीदवाना भी तो है. खरीदने वाले तो बहुत लोग हैं. हम खरीदवाने वाले बने. हेल्प पीपल टू बाय. तो दैट पाथ इज अगेन वेरी गुड पाथ. वेरी गुड पाथ. लेट मी मूव टू नेक्स्ट पाथ विच इज कॉल्ड एज वेल्थ मैनेजर और फाइनेंशियल प्लानिंग. Now again nowadays a lot of people are looking for wealth. जैसे हमारा अपना फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, फैमिली लॉयर हुआ करते थे, सेम वे फैमिली पंडित जी होते थे पुराने जमाने में. लोगों को जब भी पूजा हो तो उन्हीं पंडित जी को बुलाया जाता था. नाउ ऑल गुड फैमिलीज, those who are having funds, they are having their own fund manager, wealth manager, financial planning people, रिलेशनशिप मैनेजर. बैंकों में आजकल बैंकों ने अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं. हर बैंक में यू ओपन अ बैंक अकाउंट इन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एनी गुड बैंक and have some amount of fund, you will receive, okay, I am your fund relationship manager, this that. Again, this is very good path. A lot of opportunities are there. One simple BBA, BCom, or you do MBA finance, do CFP certifications, NISM certification 10A, 10B, 15, 2, 3 certification you do. आपको पता है NISM का सर्टिफिकेशन 2,000 रुपए में होता है, मात्र 2,000 रुपए. Along with graduation, you can do it. केवल 2,000 रुपए खर्च करिए, बीकॉम करिए, 2-3 सर्टिफिकेशन, 2,000 रुपए देके 5-6,000 रुपए खर्च किए, 2-3 सर्टिफिकेशन NISM के ले लिए, एंड यू आर एलिजिबल टू बिकम अ वेल्थ मैनेजर, बिकम अ फाइनेंशियल प्लानर. बहुत अच्छा पोस्ट है ये, बहुत अच्छा करियर है, बहुत ग्रोइंग करियर है. हमें बच्चों को इसकी तरफ गाइड करना है. लेट मी मूव टू नेक्स्ट. अनदर इज रिस्क मैनेजर्स. नाउ whenever there is investment, whenever there is insurance, whenever there is what we call projects, there are risks associated, and for that there are managers called as risk managers who calculate the risk related with any investment, any project, any insurance policy. Now again this path is very growing path. A lot of vacancies are there. Bachas with BCom, BBA in finance, economics, B data science, bachas who are doing FRM, they go and become risk analyst, credit market risk specialist, fintech analyst, chief risk officers. So these are the post, means depending upon what level bacha reached. लेकिन again as a teacher we should know this path and we should guide the bachas for this path also. This is again very good path.
very demanding. A lot of vacancies are there. Let me move to another hospitality sector. Everybody is going to Malaysia, Thailand, Cambodia, Singapore for their holidays. Everybody is having, even the birthday party is now becoming too big. Now, this hospitality sector, now, events, then your hotels, then your tourism, travel. This is a lot of vacancies are there. Companies like Make My Trip, Agoda, Airbnb, they are hiring every day. Every day they are hiring. There are a lot of vacancies. Good vacancies. I'm telling you, the average salary of this sector is greater than average salary of engineers at present. At present, what is the average salary of entry level engineers? You will find the entry level vacancies in event sector, hospitality sector is higher as compared to average salary of this coders and all. So please here the hotel manager, luxury resort manager, tourism consultant, event company owner, the wedding planner, a lot of vacancies are there. A lot of vacancies are there. Marketing people, finance people, project people, there are a lot of requirements. तो आप इसके लिए भी बच्चे को अच्छे कोर्सेज के लिए इसको गाइड करिए एंड दिस इज अगेन वेरी गुड पाथ फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज द लॉ. Now, earlier law was only litigation, or maybe judiciary. But now with the corporatization, every day हम कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं. एवरी डे हम कुछ ना कुछ काम कहते हैं ना नया काम कर रहे होते हैं. तो लॉ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है, लॉट ऑफ. तो देर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन द कॉर्पोरेट जहां पे हमें corporate lawyer, legal advisor, compliance officer, law firm partner, and even the judicial services and all that also, tax officer. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जा सकते हैं आफ्टर डूइंग सिंपल बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी. अगर बच्चा इसके साथ सीएस वगैरह कर ले तो बहुत ही अच्छा हो जाता है. दिस इज अगेन अ वेरी गुड पाथ फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. बहुत मीन्स इसके लिए भी हमें गाइड करना चाहिए. अगर कोई बच्चा एनएलयू वगैरह से जाके कर लेता है और सिंपल भी बीकॉम करने के बाद बच्चा गो फॉर एलएलबी और समथिंग लाइक दैट, दैट इज वेरी गुड ऑप्शन एंड वी शुड गाइड द बच्चास. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट, डिजाइन. आज के टाइम पे अभी मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. न्यूज़पेपर का एड कैसे बनेगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारा सर्विसेज तो हम बना लेंगे लेकिन सर्विसेज को जब हम शो करेंगे किसी के सामने तो उसका ब्रोशर कैसा होगा. अगेन ये जो डिजाइनिंग का फील्ड है ना कॉर्पोरेट में, वेयर वी हैव टू रीड द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव टू विजुअलाइज एंड अकॉर्डिंगली हमें अपनी डिजाइनिंग करनी. तो फैशन डिजाइनर, रिटेल मर्चेंट डिजाइनर, विजुअल मर्चेंडाइजर, यूएक्स यूआई डिजाइनर, ब्रांड मैनेजर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, बहुत वैकेंसीज हैं आज के टाइम पे डिजाइनिंग के फील्ड में. अगेन अगर आप बच्चे में थोड़ा सा भी विजुअल और वो एबिलिटी देखते हैं, उसका डिजाइनिंग स्किल्स देखते हैं, तो प्लीज डू गाइड द बच्चास इन दिस पाथ. अगेन दिस इज अ वेरी ग्रोइंग पाथ, वेरी डिमांडिंग पाथ. भैया आपके पीछे ना रिक्की का फोन वो A है. lot of vacancies are there, lot of vacancies are there. कल ऐसा बोली पाजी धीरे तो मुझे पाजी लगता है कि इसके लिए मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. मैंने इनको रिमूव कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी. अगर किसी को वो लगा तो बिकॉज others will get this stuff, so I have to remove. Okay, let's move to the next path. Now, after this, entrepreneurship and startup. Startups are not only created by engineers. Startups are created by the students of IIMs, simple business schools, simple anyone who is doing BBA, BCom, BMA, CA, IPM. They are doing a lot of startups. They are coming into their own ventures. They are becoming venture capitalists, angel investors, serial entrepreneurs. They are startup founders. Whatever पोस्ट कुछ भी दे दो, अपना ही अपना बिजनेस है, कुछ भी उसमें आपको पोस्ट देना है, किसी और के बिजनेस में पैसा लगाओ या अपना खुद का बिजनेस करो. दैट इज अगेन मीन्स
टूरिज्म सेक्टर में, एडटेक सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, डिजिटल कॉमर्स में, a lot of startups are coming, and these commerce bachas can do justice with this because they know numbers, they know balance sheet, they know प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे नो टॉप लाइन बॉटम लाइन, दे अंडरस्टैंड कि हाँ जी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, आरओआई क्या होता है। साइंस वाले बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं चीजें, हमने उनको बेसिक्स पढ़ाया हुआ है। वो जितना, क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं, क्यों बड़े बड़े बायजू के इंस्टीट्यूशन डूब गए, बहुत पैसा था, लेकिन जो उसमें काम कर रहा था ना इंसान, उसको इस चीजों का विजन नहीं था। उसको ये समझ में आता है पैसा आया लगाया खूब हो रहा है। लेकिन जिसको टॉप लाइन बॉटम लाइन समझ में आती है, जिसको बैलेंस शीट समझ में आती है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट समझ में आता है, जिसको कैश फ्लो समझ में आता है, वो उस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे काम कर पाता है। वो आज नहीं देखता, आज के 10 साल बाद तक देखता है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड पाथ फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड वी शुड गाइड द स्टूडेंट्स फॉर दिस। नेक्स्ट इज कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजरी, जो मैं कर रहा हूं। कोई और दैट कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजरी किसी भी तरह की हो सकती है। मैं भी एक ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं भी कंसल्टिंग करता हूं, एडवाइजरी करता हूं। तो एडवाइजरी कैन बी इनटू द लॉ फील्ड, इन द फाइनेंस फील्ड, इन द अकाउंटिंग फील्ड, इन द मार्केटिंग फील्ड, एनी फील्ड, एनी फील्ड। बच्चा जो है जब अपना किसी एडवर्टाइजिंग में, आई नो अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पीपल हु आर इनटू दिस कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग पार्ट, कि हाँ जी आपको बहुत अच्छा ट्रेनर बना देंगे, so they are into that. So anywhere where you can have your own knowledge and then you can train people for that. Again, this is a very good path and we should guide the bachas for this. Let me move to next. This is influencers, digital commerce, YouTubers, uh, रील बनाना, रील बना के पैसे कमाना, कंटेंट लिखना। Now again, this is becoming very big. A lot of vacancies are there. A lot of companies are being listed. They are hiring a lot of people. खुद लोग अपना काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ रास्ता है। तो इफ यू फाइंड अ बच्चा हु हैव विजन, हु हैव राइटिंग स्किल्स, हु हैव डिजाइनिंग स्किल्स, इस तरह का कोई बच्चा है जो, उसको आप इस तरह के उसमें गाइड, और सिंपल बीए इंग्लिश कर ले, बीकॉम कर ले, बीबीए कर ले, ठीक है, एनफ है उसके लिए। नेक्स्ट इज जर्नलिज्म वाला पार्ट। नाउ अगेन, आपने देखा होगा टीवी पे बैठे हुए अनिल सिंघवी जी, क्या है, कॉमर्स के पर्सन है ना। अब वो क्या बन गए हैं, चैनल एडिटर। अब चैनल के एडिटर हो गए हैं। मीडिया कंसल्टेंट्स आर देयर, ब्रांड बिल्डर्स आर देयर, social media marketers, reporters, subject educators, content creators. A lot of vacancies are there for the commerce student. A lot of business channels are coming, a lot of business newspapers are coming, a lot of business YouTube channels are coming. हमें लगता होगा कि YouTube चैनल जो चला रहा है उसी का है, नहीं जी। आजकल YouTube चैनल में उसके पीछे 10 20 50 लोग काम करते हैं। एंड हमें इस तरह की वैकेंसीज के बारे में बच्चों को गाइड करना है। केवल हमें केवल हाँ सीए और बीकॉम वहीं तक हमें नहीं रखना है। अगर हम ये करियर पाथ उनको बता सके कि आगे आने वाले सालों में आप कहां तक जा सकते हो, किस लाइन में जा सकते हो, दैट इज द करियर पाथ वी हैव टू गाइड। नाउ आफ्टर दिस करियर्स, लेट मूव टू द कोर्सेज। क्या क्या कोर्सेज हैं जो हम 12th के बाद बच्चों को बता सकते हैं। वी हैव कवर्ड द करियर्स, नाउ वी आर मूविंग टू द कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट में मीन्स 12th के जस्ट बाद बच्चों को आप बताएं, बच्चा कैन गो फॉर बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बच्चा कैन गो फॉर बीबीए, बीएमएस, बीएफआईए टाइप ऑफ कोर्सेज, सिंपल दिस इज बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। देन बी स्टैट्स, बी मैथमेटिक्स, बी डेटा साइंस, again these are the very good courses. BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, integrated courses which comes through CLAT or something, that is again very good courses. Then BHM, hospitality management. हॉस्पिटैलिटी का मतलब केवल होटल नहीं है, होटल के बियॉन्ड बहुत कुछ है। एयरपोर्ट है, टूरिज्म है, ट्रेवल्स है, इवेंट्स है, बहुत कुछ है। देन अलग से डिग्री भी आती है, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट।
बहुत अच्छी डिग्री है, इसमें बच्चों को गाइड करें। देन बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अगर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल लोग खेल रहे हैं, लेकिन उस आईपीएल की कंपनियों को मैनेज कौन कर रहा है, उसके पीछे मैनेजर कौन है, फाइनेंस वाला कौन है, मार्केटिंग वाला कौन है, प्रोजेक्ट वाला कौन है, कौन उनके ट्रांसपोर्ट देखता है, कौन उनका फूडिंग लॉजिंग देखता है, बहुत सारे लोग हैं। अगेन दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, वेरी ग्रोइंग फील्ड। मतलब कबड्डी टीम जो कि अभिषेक बच्चन ने खरीदी, उसमें 50-60-100 लोग काम कर रहे होंगे उसके पीछे। केवल कबड्डी के प्लेयर्स ही नहीं है, कबड्डी के प्लेयर जाके अपने लिए होटल बुक नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं उसके पीछे काम करने वाले, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स आर देयर। देन बी डिजाइन, अगेन अगर कोई डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है तो बी डिजाइन, तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज हैं। इको ऑनर्स में बच्चा जा सकता है। तो इनमें से कुछ भी जो बच्चे को समझ में आए, डिपेंडिंग अपॉन द करियर, जिस करियर में जाना है उससे इसको लिंक करने की कोशिश करें, एंड देन गाइड। लेट मी मूव टू द प्रोफेशनल कोर्सेज। नाउ प्रोफेशनल कोर्सेज में सीए सबको पता है, सब कराते हैं, सब जानते हैं। एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, आजकल एक बहुत तगड़ा स्कैम, स्कैम वर्ड यूज करूंगा, पता नहीं अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है इस वीडियो को देख के। एसीसीए का एक चल रहा है, हर स्कूल में सेशन लोग कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, उसके बाद हर पेपर के 15,000 रुपए उसको अपियर करने, 13,000-15,000 अपियर करने का होता है, बच्चा पहले पेपर में फेल हो जाता है। प्लीज बच्चों को स्कैम से बचा ले। जो बीटेक के साथ 4 साल पहले हुआ, वो एसीसीए के साथ अगले 4 साल में होने वाला है, मैं आपको गारंटी बता देता हूं। हर साल 100-150 स्कूलों में जाता हूं मैं, और हर स्कूल में मैं बच्चों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर स्कूल में ये एसीसीए का स्कैम बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ कंपनियां आ गई हैं इसमें, बच्चों को गाइड कर रही हैं, सीए करोगे नहीं हो पाएगा, एसीसीए करोगे इतनी जल्दी हो जाएगा, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे। बकवास है, मैं बता रहा हूं। इस एसीसीए के स्कैम से बच्चों को, मैं नहीं कह रहा एसीसीए कोर्स खराब है, एसीसीए बहुत अच्छा कोर्स है, वैसा ही है जैसे हमारा सीए है। लेकिन उस एसीसीए के स्कैम में जो बच्चों को फंसाया जा रहा है कि आप जल्दी से कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, बैंक फाइनेंस करवा दिया जा रहा है। अभी मेरे पास एक मम्मी का फोन आया, "हाँ जी, हमने गए, हमारे स्कूल में हुआ, हमारे बैंक फाइनेंस कर दिया, मेरी बच्ची पहले पेपर में फेल हो गई, अब मुझे नहीं करना, लेकिन मेरे तो 2 लाख रुपए की किस्तें जा रही हैं।" क्यों जा रही हैं? बिकॉज उस इंस्टीट्यूशन ने बैंक फाइनेंस करा दिया 2 लाख का मम्मी के पैन कार्ड पे। बच्चे ने एसीसीए छोड़ दिया, फिर भी उसको किस्तें देनी है। थिंक, प्लीज इस स्कैम से बच्चों को अपने बचा लें। इफ यू आर स्कूल टीचर्स, ये एसीसीए का स्कैम बहुत तेजी से इंडिया में फैल चुका है। इससे बच्चों को आप बचाएंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। नेक्स्ट इज सीएस, नो डाउट वेरी गुड कोर्स, एनीवन हु इज गुड इन लॉ, anyone wants to go for LLB or something, this is a very good course. Now CMA, again very good course, excellent course, a lot of vacancies are there, a lot of vacancies in public sector undertakings are there, lot of vacancies in public sector undertakings are there, बहुत वैकेंसीज है, इतनी डिमांड है आप सोच नहीं सकते। कल्पना मत करिएगा कि हाँ कोई सीएमए कर लिया उसके पास वो नौकरी ना मिले, या तो अपना खुद का काम करेगा या तो उसको नौकरी, नौकरियां बहुत है, किसी को 10,000 ऊपर, किसी को 10,000 नीचे, डाटा हुआ। Now, CFA, again, very good thing. After graduation, bacha wants to go for this, bacha can go for this. It is again good thing. Next is FRM. Again, बहुत ही अच्छा कोर्स है। After graduation, tell the bacha to go for the FRM certifications. तो these professional courses are good courses अगर हम इनको बच्चों को गाइड करें तो। Now, post graduate options after going their graduation, what bacha can do? Bacha can go for MBA, मार्केटिंग में, एचआर में, फिनेंस में, लिटरेक्स में, ऑपरेशंस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वॉट एवर बच्चा वांट टू डू डिपेंडिंग अपॉन, बच्चा कैन गो फॉर एमबीए, बच्चा कैन गो फॉर एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एम स्टैट्स, एम कॉम, तो दैट इज अनदर very good course. Then there are some integrated courses, means after 12th you go for that and do your graduation and post graduation together. The most famous is IPM courses offered by Rohtak, Indore, Ranchi, Bodh Gaya, Jammu. So they are offering integrated courses. आप BBA MBA दोनों कर लेते हैं. And there are other institutions also along with
आई एम विच ऑफर, जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सार्क नेशंस ने मिला के बनाया, वह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इनका बीबीए एमबीए का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है वहां पे, प्रोफेसर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहां पे। जो बच्चा जो स्टडिंग, दे आर स्टडिंग फ्रॉम 7 कंट्रीज, एक दो कंट्री के बच्चे नहीं है, ग्लोबल एक्सपोजर है। लेकिन एज ए कॉमर्स टीचर क्या हमें पता है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी एक दिल्ली में है? क्या वहां पे बीबीए एमबीए का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है? क्या उसके लिए सीयूटी देके बच्चा वहां जा सकता है? तो दीज आर वी शुड बी नोइंग एंड वी शुड बी गाइडिंग द स्टूडेंट्स फॉर दैट। लेट मी मूव टू सम मोर कोर्सेज। कि इनको करने के बाद कहाँ, मतलब कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे इन कोर्सेज में जाने के लिए? पहला तो सीयूटी सबको पता है, आफ्टर ग्रेजुएशन यू गिव सीयूटी पीजी एंड आफ्टर क्लास 12 यू गिव सीयूटी यूजी। आपको बता दे रहा हूँ, कल सीबीएस सॉरी एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया है। एनटीए के नोटिफिकेशन में सीयूटी का सिलेबस आ गया है। प्लीज अपने बच्चों के साथ वो सिलेबस शेयर करें। एनटीए के वेबसाइट पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार एडमिशन लेंगी, कौन कौन से कोर्सेज पे लेंगी, क्या एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा, सब कुछ एनटीए के वेबसाइट पे इस बार बहुत जल्दी उन्होंने डाल दिया। बच्चों के साथ शेयर करें स्कूल में जब भी आपके पास टाइम हो। कल ही आया है इस साल का सिलेबस, मैच करें कि हाँ सीबीएसई के सिलेबस और इस एनटीए के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, बच्चों को क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उनको गाइड करें, क्योंकि बच्चे बाद में बोर्ड में बिजी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सीईटी। कुछ स्टेट्स के अपने एग्जाम होते हैं, जैसे दिल्ली का सीईटी होता है जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी एंड ऑल एडमिशन देते हैं, महाराष्ट्र का अपना सीईटी होता है। तो इस ये नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जो आईपीएम का, आईपी मैट इंदौर कहते हैं, ये एक एग्जाम होता है। नेक्स्ट इज जिप मैट जो एनटीए कराता है जम्मू के लिए और बोधगया के लिए। आई एम जम्मू और आई एम बोधगया का एडमिशन इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट इज आईपी मैट रोहतक, रोहतक अपना एग्जाम कराता है ये फॉर इट्स कोर्स। नेक्स्ट इज आई एम बैंगलोर का, दो कोर्सेज हैं, एक उनका रेगुलर कोर्स है, एक उनका ऑनलाइन कोर्स है, बोथ आर टू गुड, और दोनों का अपना एग्जाम होते हैं। अभी आई एम बैंगलोर का तो इस बार का हो भी गया। आई एम कोझिकोड अपना एग्जाम लेता है, दैट इज अगेन वेरी गुड एग्जाम। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए। नाउ लॉ में इफ यू गो, देर इज अ क्लैट, एनएलयूज में जाने के लिए आईलेट होता है एनएलयू दिल्ली के लिए। नाउ डिजाइन कोर्सेज इफ यू वांट टू गो, देन देयर इज निफ्ट एग्जामिनेशन, देयर इज एनआईडी, एनआईडी का अपना एग्जाम होता है। देन यू गिव यूसीड, यूसीड जो होता है ये 6 आईआईटीज हैं जहां पे डिजाइन के कोर्सेज हैं, कॉमर्स के बच्चे दे सकते हैं। इस 6 में से कुछ आईआईटीज हैं जो मैथमेटिक्स मांगते हैं और कुछ है जो विदाउट मैथमेटिक्स के बच्चों को भी देते हैं। अगेन दिस इज ए वेरी गुड एग्जामिनेशन, वेरी गुड एग्जामिनेशन। नाउ एफडीडीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 13 एफडीडीआईज हैं, जो अगेन ये डिजाइनिंग कॉलेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स चलाते हैं। यहाँ पे लेदर डिजाइनिंग के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगेन बच्चों को हमें बताना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हॉस्पिटैलिटी में अगर हम जाते हैं तो एनसीएचएम जेई, एनसीएचएम जेई का फॉर्म आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ इस साल के लिए एनसीएचएम जेई का फॉर्म आ गया है। हर टीचर को पता होना चाहिए, बच्चों को बताएं। और अगर मैं सही हूं तो शायद 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे फॉर्म ही न भरे। 12,000 सीटें हैं एनसीएचएम जेई में, और किसी भी आईएचएम में बच्चा एडमिशन ले लेता है तो बच्चे की लाइफ बन जाती है। और प्लीज बच्चों को एक चीज गाइड करें, पेरेंट्स को गाइड करें, आईएचएम्स आर नॉट ओनली फॉर होटल मैनेजमेंट, इट इज अ हॉस्पिटैलिटी एज अ सेक्टर। डिग्री में लिखा हुआ है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। जेएनयू की डिग्री मिलती है बच्चों को, बहुत अच्छा कोर्स है ये। प्लीज आईएचएम के लिए गाइड करें बच्चों को। प्राइवेट कॉलेज में बीबीए जाके करके 12 लाख देने से अच्छा है कि किसी आईएचएम से बच्चा ग्रेजुएशन कर ले। बच्चे की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, पीपल डीलिंग स्किल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कुछ और एग्जामिनेशन में बता रहा हूं, जैसे सिम्बोसिस अपना एग्जाम कराता है, नरसिम्हन अपना एग्जाम कराता है, क्राइस्ट अपना एग्जाम कराता है, उसमें जा सकते हैं। नाउ अब हम कुछ कॉलेजेस पे जा रहे हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा करियर्स, फिर हमने देखा कोर्सेज, फिर हमने देखा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नाउ आई एम मूविंग टू द कॉलेजेस। कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस में आते हैं? अच्छे, अब डिपेंडिंग अपॉन बच्चा का इकोनॉमिक सिचुएशन, बच्चे का लोकेशन, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का कुछ कोर्स में जाना है वो चूज करेगा, लेकिन यू एज ए टीचर शुड बी नोइंग। सबसे पहले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी।
Then mainly I have covered here the North India University. If somebody have joined from the South India, तो वहाँ पे कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लॉयर कॉलेज एंड ऑल, वो मैंने कवर नहीं किया बिकॉज ग्रेटर ऑडियंस टू मी इज मेनली फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि साउथ में अच्छे कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं. ठीक है. BRM मेडिकल यूनिवर्सिटी अगेन वेरी गुड यूनिवर्सिटी. DTU का जो BBA इकोनॉमिक्स है, सॉरी BBA है और BA इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छा कोर्स है. इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, अगेन दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वेरी गुड यूनिवर्सिटी. और इनका BBA का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है. देन IP यूनिवर्सिटी में बहुत कॉलेजेस हैं. कॉलेजेस लाइक सूरजमल, वेरी गुड कॉलेज फॉर BCom ऑनर्स. तो इस तरह का अगर कुछ मिल जाता है बच्चों को, बच्चा शुड गो फॉर दैट. Then there are some institutes which is called as institutes of national importance. अगर बच्चे इसमें चले जाते हैं, अगेन दीज आर द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल IITs में चले जाते हैं UCED वगैरह कर के थ्रू. अगर बच्चा IIMS में चले जाते हैं फॉर IPM कोर्सेज और BBA कोर्सेज. अगर बच्चा NLUs में चला जाता है फॉर लॉ कोर्सेज. दीज आर द इंस्टीट्यूशंस आई एम टॉकिंग अबाउट. बच्चा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय, यहाँ का BBA कोर्स है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, बहुत अच्छा कोर्स है, एक्सीलेंट कोर्स है, मैं बता रहा हूँ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय का जो BBA है 4 लाख में हो जाता है, लाख रुपए साल का फीस नहीं है उसकी, और बहुत अच्छा कोर्स है. लॉजिस्टिक में आज के टाइम पे जितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जितने पोर्ट्स बन रहे हैं, अदानी ने इतने पोर्ट्स बना डाले हैं, कहां से लोग आएंगे उन पे काम करने के लिए. अगेन दिस इज अ वेरी गुड कोर्स. अगर किसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक में काम करना है, अ लॉट ऑफ वैकेंसी. और पता है जब हम किसी नीश में पहुंच जाते हैं ना, कुछ डिफरेंट, कुछ लोग नॉर्मल BBA कर रहे हैं और कुछ ने नहीं, तो आपके डिमांड नॉर्मल BBA में भी आप तो हैं ही, और प्लस ये नीश वाला आपके पास, तो आपके आपकी लड़ाई कम लोगों से होती है, आपके लाइन में कम लोग लगे होते हैं, तो आपको जॉब लेना आसान हो जाता है. नेक्स्ट इज NIFT, NID, FDDIs, those who wants to go for designing. नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल. अगेन दिस इज, इसके 4 ब्रांचेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चलाती है. अगेन दिस इज वेरी गुड इंस्टीट्यूशन. दोज हु वांट्स टू गो इनटू द टूरिज्म सेक्टर, जिसको ट्रैवल करना है, बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब मिलती है यहाँ से. इसके लिए भी आप गाइड कर सकते हैं बच्चों को. हॉस्पिटैलिटी में बच्चा जाना चाहे तो मैंने आपको बता दिया कि जो जितने भी IHMs है 53 या 57 के आसपास IHMs है इंडिया में. तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं. तो अगेन दीज आर द गुड IHMs. जैसे IHM पूसा हो जाए, औरंगाबाद हो जाए, ये सब टॉप IHMs है. बच्चा विल एंजॉय दिस. देन अनदर टॉप प्राइवेट कॉलेज, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन. मैं फिर कहूंगा कि हमें इनके लिए बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए. ठीक है, नहीं हो रहा, कहीं पेरेंट्स के पास पैसे हैं, चले जाएं, तो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी है. नरसिंह मुंजी चला जाए बच्चा, सिम्बो से चला जाए, क्राइस्ट चला जाए, निर्मा चला जाए, फ्लेम चला जाए, मास्टर्स यूनियन है गुड़गांव में, वहां चला जाए, अशोका यूनिवर्सिटी चला जाए, शिवनाथ चला जाए, तो ठीक है, दी जाते कॉलेजेस. अगर बच्चा जाके लेकिन उस पैसे के साथ जस्टिस करता है वहां पे जाके, और ऐसा ना हो कि पेरेंट्स लोन लेके ओके भेजे यहाँ पे, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट एंड वी शुड नॉट मोटिवेट द बच्चास फॉर दीज कॉलेजेस. अब इसके बाद और कुछ है, जैसे कि आपका IIFT है, फॉरेन ट्रेड के लिए. ये IPM के थ्रू एडमिशन होता है इसका. IPM जो इंदौर वाला एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन होता है. IIFT इज अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज. फिर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है. अगेन इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड. हमें लगता है कि टाटा इंस्टीट्यूट है कोई प्राइवेट, और नो, इट इज नॉट प्राइवेट कॉलेज, इट इज गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है. तो हमें IMU है. अब 7 IMU है सब इंडिया में. IMU में लोगों को लगता है कि नहीं, केवल साइंस वाले बच्चे जाते हैं. नहीं जी, IMU का एक BBA का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, और उसमें एडमिशन जो है CUT के थ्रू होता है. अगेन शिपिंग इंडस्ट्री में काम करना है, लॉजिस्टिक में काम करना है, पोर्ट्स पे काम करना है, तो IMU में जाके आप BBA कर लीजिए. अगेन दिस इज अ निश कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है. तो बच्चों को ना हमें गाइड करना पड़ेगा, और उस गाइड करने के लिए पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा. और अगर हम इस तरह से अवेयर होके हम बता पाए कि हाँ जी कॉलेजेस क्या है, कोर्सेज क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या है, और फिर हम, तो हमारा काम आसान होगा. आई होप जितना टाइम मैंने आप लोगों से लिया था, मैंने कहा था कि आई विल ट्राई टू कवर विद इन 1 आवर, तो मैंने वो कोशिश किया है. मैंने 10 मिनट बचाया है टू टेक योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सो दैट कि मैं आपके क्वेश्चंस जरूर लूँ. अगर आप में से किसी का फीडबैक होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आई विल लव कि अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज एनीवन. कैसा लगा किसी ने शुरू से, जिसने शुरू से इसको ज्वाइन किया था? एनी फीडबैक?
You want to say something? Good morning, sir. Good morning, Firoz ji. सर सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर जो आपने बताई वो शुरू में स्किल सेट के बारे में, मतलब सर ये 101%, मतलब आई एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं अपने आसपास भी देखता हूँ लोग प्राइवेट कॉलेजेस में लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन जब उनको कोई छोटा मोटा स्किल्स की बात की जाती है तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि इस कोर्स से वैल्यू क्रिएट होगा या नहीं होगा। पेरेंट्स का झुकाव डिग्री की तरफ ज्यादा है, तो उससे कैसे मतलब डील की जाए? सर एक चीज बताइए कि हम इसको करने के लिए हम्म। कहते हैं ना कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली ना सर हमें बार बार बात करनी पड़ेगी पेरेंट्स से, बच्चों से। हमें बात करनी, जितने मेहनत वो प्राइवेट कॉलेजेस वाले कर रहे हैं, समझिए इस जी बात सर। को। जितनी मेहनत वो हम्म। प्राइवेट कॉलेजेस वाले कर रहे हैं, यूट्यूब हम्म। पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़पेपर में, स्कूलों में जा जाके सेशंस कर रहे हैं, देखा होगा जी। आपने। जी क्या उतनी मेहनत हम कर रहे हैं इस काम में? सर, आप कर रहे होंगे, मैं कह रहा हूं आप कर रहे होंगे। हम आई मतलब डू। मैं अपने आप को भी ले रहा हूं उसमें। यस सर, यस सर, यू आर राइट, मतलब बस एवरीवन इज नॉट हाँ, जिस दिन हम कॉमर्स टीचर वो मेहनत करना शुरू कर देंगे, ये समस्या खत्म हो जाएगी, जी क्योंकि सर। हमारा नंबर उनसे ज्यादा है। और एक और चीज आपने जो कही सर, ऑनलाइन डिग्री इज नॉट एट डिस्टेंस डिग्री, ये बहुत कम लोगों को पता है, और इस चीज के बारे में भी अभी अवेयरनेस के सर मैं आपको बता रहा हूं, regarding- मेरा बेटा जी। IIM बैंगलोर से BBA कर रहा है और ऑनलाइन डिग्री में कर रहा है। ये देखिए आप, मेरा फैंटास्टिक सर। बेटा, जी। जी सर। मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज, जी। ये IIM की जो डिग्री है ऑनलाइन वाली, ये डिस्टेंस डिग्री नहीं है, ये रेगुलर डिग्री है, और हमें बच्चों को बताना है। ये गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि कम पैसों में कैसे बच्चे कर सके, बिकॉज सब कोई 20 लाख दे नहीं सकता, और सब नहीं। लोगों को गवर्नमेंट IIM में बैठा नहीं सकती। वहां पे भी नंबर्स, प्रोफेसर्स, सीट, कमरों के वो है। तो गवर्नमेंट ने आपको एक रास्ता दिखाया है कि कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बहुत शानदार रास्ता है सर, और हाँ, बहुत अच्छा भी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, और कोई, संडे कोई क्वेरी, मॉर्निंग कोई वॉक। फीडबैक किसी का, किसी के मन में कोई? 27 गुड लोग हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं जान पाऊंगा, आपको देख पाऊंगा कौन है। सर आई एम विपिन, एक्चुअली माय फोन वाज नॉट वर्किंग, इसलिए मेरे ओके को ओके, दूसरे फाइन फोन फाइन से। सर, बताइए सर, आप कौन, कहाँ से जुड़े हैं, कौन है आप? सर आप मेरे को जानते हैं, मैं विपिन बैद बोल रहा हूँ सर, अच्छा। ऑलरेडी। अच्छा, बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक गुड यू सो मॉर्निंग। मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। रिसेंटली मैंने मतलब ज्वाइन किया था, पिछले सेशन में आपने लिया था, बट इस सेशन में सर और कुछ एक्स्ट्रा हमको सीखने को मिला। मतलब स्टार्टिंग में जो आपने स्किल सेट्स के लिए बात किया, एंड दैट इज वेरी ट्रू सर। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और बहुत सारे सीनियर्स को भी देखा है। मतलब मैटर ये नहीं करता कि व्हाट डिग्रीज दे आर अर्निंग, बट मैटर यही करता है कि स्किल सबसे ज्यादा किस में है। मतलब जितना अच्छा स्किल्स है उतना अच्छा काम मिल रहा है। एंड डेफिनेटली सर ये चीज बहुत सही लगी मेरे को। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे। बताइए सर, बताइए। सर मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर बार जब मैं कोई सेशन करूँ तो पिछली बार से कुछ ना कुछ एडिशन जरूर करूँ, क्योंकि हाँ अगर सर, जब ये नेक्स्ट जो टाइम अगर कोई रिपीट ज्वाइन कर रहा हो तो उसे कुछ तो लगे, ऐसा ना लगे कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया। ये मेरा कोशिश रहता है। सर ये तो कभी रहता ही नहीं कि सर आपका सेशन हम ज्वाइन करें, दोबारा करें, तिबारा करें और टाइम वेस्ट हुआ है। ये जो स्टार्टिंग में आपने दो केस स्टडी ली, दैट वाज ट्रूली वंडरफुल सर। थैंक यू फॉर एडिंग दोस टू स्लाइड्स, बहुत थैंक अच्छा यू सर, लगा। थैंक यू सर, थैंक हाँ यू वेरी मच। सर, मेरे को ये पूछना है, जैसे सर एक माइंडसेट बना हुआ है, जस्ट आपसे पूछना है कि कॉमर्स जोड़ा मीडियम एवरेज वाला बच्चा है वो कॉमर्स लेगा, साइंस जो बहुत अच्छा है वो साइंस लेगा। सर वो कैसे डील करें हम पेरेंट्स से, सर देखिए, स्टूडेंट्स? मैं आपको बता रहा हूँ वो माइंडसेट क्यों बना हुआ है। वो माइंडसेट इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो साइंस वाले लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं जितना हम कर नहीं रहे। मैं साइंस वाले लोग की बात कर रहा हूँ, मैं आपके स्कूल के PhD की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में बैठे हुए हैं। जितनी मेहनत एलन कर रहा है, फिटजी कर रहा है, आकाश कर रहा है, बच्चों को ये करेक्ट। एहसास दिलाने में, पेरेंट्स को ये एहसास दिलाने में कि साइंस में ही तुम्हारी दुनिया है, यही ले लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ेगी। रोज आपने सुना होगा, आई शुड नॉट नेम, आई डोंट नो, पर कहीं पॉलिटिकल डिबेट बन जाए, कहीं लोग, मैं XYZ, एक पार्टी बहुत मेहनत कर रही है तो दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं भाई उनको देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत करोगे तब इलेक्शन में जीतोगे। समझ रहे बात?
तो करेक्ट मेहनत सर, करनी करेक्ट। पड़ेगी सर, और कोई तरीका नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें रोज बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। आज संडे था, मैं सो सकता था, लेकिन मुझे लगा यार आज टाइम है, चलो एक सेशन ले लेते हैं। 10-20 लोग तो जुड़ेंगे, उनको तो पता चलेगा। तो जो मैं कर रहा हूं ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको। आपके पास 40 बच्चे हैं, उनके साथ करना पड़ेगा। सबके पास 40-50-100 बच्चे हैं। हमारे लिए एडवांटेज है कि वो बच्चे हमारे पास हैं। करेक्ट, इत- करेक्ट, करेक्ट सर। वही करना पड़ेगा सर, और कोई रास्ता नहीं। सही बोल रहे हैं सर। मतलब एक चीज मेरे को और बोलना था सर, ऐड करना था। मतलब मैंने एमबीए किया हुआ है एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एमबीए। बट सर आपके सेशंस के बाद ना मेरी स्किल्स ज्यादा डेवलप हुई रेदर देन डूइंग देन दैट। एमबीए। सर मैं, यस सर, आप करेक्ट। एमबीए की बात कर रहे हो, मेरे पास लाइव मेरे ऑफिस में बैठ के शेयर मार्केट सीखने वाले कम से कम 15-18 सीए हैं, कुछ सीएफए हैं। एक मैडम है, मैं नाम नहीं लूंगा, इंदौर से जुड़ती हैं, वो सीएफए हैं। और उन्होंने मुझे लाइव बोला, सर हमने सीएफए किया है, लेकिन मैं आपके उस शेयर मार्केट मैंने तो नहीं किया सीएफए ना सीए किया, क्योंकि मैंने काम किया स्किल सेट पे। मैंने डिग्री पे काम नहीं किया। शायद उस समय हमारे घर की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि मैं उस डिग्री को खरीद सकूं या उस पर पढ़ सकूं, टाइम दे सकूं। तो अल्टीमेटली स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा सर। हमारे कॉमर्स के लाइन में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। हमारे कॉमर्स के लाइन में जो वैल्यू है वो केवल और केवल स्किल सेट की है। आप सीए करके भी फाइनेंस का काम करेंगे, आप बीकॉम करके भी फाइनेंस का काम करेंगे, आप बीबीए फाइनेंस करके भी काम करेंगे, और कुछ लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भी फाइनेंस का काम करें। मैंने तो बीटेक वालों को फाइनेंस का काम करते देखा है, और अच्छा करते देखा है। तो स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, वो कहां से मिलेगा? डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार रश्मि मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। अनम्यूट करिए रश्मि मैम अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन होगा आप लोग के पास। Am I मैंने audible? ना ना, आपको रुचि मैम, आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा। Am I audible? यस यस, अब ऑडिबल है, अब ऑडिबल है। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, Yes, गुड I'm मॉर्निंग। taking most of your sessions, like either it is counseling or otherwise your share market. And everywhere I'm gaining a lot for last 2 years. I'm connected with you. And one query is there, sir. It is there in the market DMIT test, which check your skill set, and then we can groom the children right from the age of 5 to 6, so that he can excel in his own skills. Is it a correct measurement? 20 साल पहले यूएस में डीएमआईटी टेस्ट बंद हो गया था। Is it not? Means like मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बीस अच्छा साल ठीक। पहले बंद हुआ था, और इंडिया में शायद 10 साल पहले आया होगा। हाँ, तो अभी इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है। करेंगे ना तो मैम, क्या करेंगे, ऐसे ही है, सब ऐसे ही चल रहा है। लोग लोग पैसा दे रहे हैं, तो देखिए, आप मुझे पैसा दोगे तो मैं तो पैसा लेने का रास्ता ढूंढ लूंगा। ये तो किसी ने मुझे मोटिवेट करने को कहा, तो मुझे लग रहा है ये सही हो तो मोटिवेट करे, वरना बस असली पेरेंट्स को परेशानी नहीं करना चाहिए। मैम, और सर सिंपल। साइकोमेट्रिक टेस्ट ठीक है फिर उससे तो? हाँ जी मैम। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज बेटर मैम देन डीएमआई? सिंपल, सबसे अच्छा टेस्ट है, बच्चे से बात करिए। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सबसे अच्छा टेस्ट है बच्चे के साथ एक दो, मतलब कहते हैं ना, 2-3 महीने में 2-3-4 सेटिंग बच्चे के साथ कोई बैठ जाए, आपको पता चल जाएगा बच्चे क्या कर रहे हैं। पर सर काम पेरेंट्स खत्म। तो पेरेंट्स शूशा मानते हैं। सर आजकल के पेरेंट्स ठीक नहीं है, सही बता रही हूँ। मैम मैं उनको आपको रिपोर्ट उनको चाहिए, मतलब कुछ प्रिंटेड, एंड मैम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं 2-3 स्कूलों में गुड़गांव के जाता हूँ, 15 मिनट पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ, बच्चों से बातचीत करता हूँ, और उनको करियर कोर्स कॉलेज बता के जाता हूँ। काम खत्म, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही पेरेंट जब मेरे ऑफिस आता है, वही पेरेंट, और ज़्यादा बिग स्कूल्स ऑफ गुड़गांव अच्छे स्कूल हैं, अच्छे से काम करते हैं, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, और प्रिंसिपल्स एंड ऑल टीचर्स आर वेरी गुड। तो वो समझते हैं इन बात को, इसलिए मैं वहां जाता हूँ, बैठता हूँ इसी गुड़गांव में। अब यही पेरेंट्स, कोई और पेरेंट जब किसी के रेफरेंस से मेरे ऑफिस में आता है, और अगर मैं उसको 15 मिनट में ऐसे बता के भेज दूं, तो कहेगा ये तो कुछ किया ही नहीं। तो वो जब मेरे ऑफिस आता है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे ऑफिस आता है, तो मैं उसे 2 घंटे बैठाता हूँ। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, बच्चे के बारे में लिखो, पेरेंट के बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो, उसके ये जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन, इसको 500 क्वेश्चन देता हूँ, ट्रू फॉल्स देता हूँ, ये वो करता है। जब 1-1.5 घंटा खूब फॉर्म भर लेता है, पहले वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है, फिर हमारे काउंसलर उनसे बात करता है, फिर मेरे पास आता है। जब ये पूरा प्रोसेस करके आता है, तो मुझे 12,000 रुपये देके जाता है। दैट इज ट्रू सर, बट आप समझ गए बात? अगर मैं उसको 15 मिनट में भेज दूंगा, उसे कहूंगा तो मुझे वो 5,000 कोई दे दे, मैं नहीं। तेरे को सही बता के भेजूंगा, तो वो नहीं देगा मुझे।
That is true, sir. Very true. लेकिन वो जो 2 घंटे मेरे ऑफिस में बैठता है और फिर रखता है, सर से कब मिलेंगे, सर से कब मिलेंगे, सर तो बहुत बिजी हैं, जब वो ऐसा हो जाता है उसको, फिर वो मुझे बड़े आराम से 12,000 देता है और हर पेरेंट देके जाता है, कभी पूछता भी नहीं कि फीस कम करोगे, कभी सही नहीं पूछता बात है, वो। सही बात। सर हाँ, क्या दिस करूं, इज अब बताइए क्या साइकोलॉजिकल करूं। है। ये करेंगे सर, सही बात है। तो बस अब थैंक है, यू वेरी अब वो तो मच। देखो दुनिया ऐसी चल रही है। मैंने शेयर मार्केट का कोर्स शुरू किया, फ्री हाँ, शुरू किया, लोगों ने बीच में छोड़ा। अब मैं 25,000 रुपए देता हूं, एक दिन भी किसी का कोई मरता भी नहीं सही बात। है। ऐसे ये मर वैल्यू, गए, वो जी गए, ये हो गया, ऐसे झूठ मूठ का, क्योंकि फ्री सही था वो। सही बात है सर, सही है। अब जो थैंक यू वेरी 25,000 देता मच। है पूरा कोर्स करता है, बीच में कोई मरता, किसी को बुखार भी नहीं होता, जुकाम भी नहीं होता किसी को। सही पच्चीस है हजार देने सर, के बाद हर कोर्स करता है वो, हर क्लास करता है। क्या करें आप बिल्कुल बताइए। सही सर। हाँ, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। सही है, थैंक यू वेरी मच सर। यही थैंक यू क्वेश्चन है, मैम, थैंक यू डीएमआईटी वेरी टेस्ट मच। नाउ आई विल नॉट रेफर डीएमआईटी टेस्ट, बट ये साइकोमेट्रिक वी कैन टेक फ्रॉम द चाइल्ड टू गेट आवर मैं फीस, आपको बता रहा गेट हूं, आवर फीस। साइकोमेट्रिक टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया है। मिनिस्ट्री आई ऑफ एजुकेशन का माई करियर एडवाइजर ऐप है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए भी आपको किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। दैट इज गवर्नमेंट गुड। ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप का नाम है माई करियर एडवाइजर। जी, बच्चों को बुलाइए, पेरेंट को बुलाइए, बोलिए सब लोग ऐप डाउनलोड करो, अपने बच्चों को आधा घंटे बैठा दो, उस पर जाके टेस्ट दो, रिपोर्ट अपने आप आ जाएगी, काम खत्म। हाँ, सही बात है सर। क्यों पैसे राइट, देने हैं जी। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। Good morning, sir. गुड I'm मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। all good, sir. How are you? आई एम फाइन, बहुत दिनों के बाद देखा है आपको मैंने शायद। Yes, actually, during the school sessions as well, I wanted my children also have applied for your internship programs. अभी कर So, रहे हैं क्या आपके स्कूल के बच्चे। so उन्होंने register तो किया था, but they told me that they haven't got any email in terms of मैम joining. या तो उनका उसमें ना एक क्वेश्चन था कि व्हाई यू वांट टू डू दिस इंटर्नशिप, Right. Yes, तो sir. उसमें अगर रिस्पांस सही नहीं हुआ होगा या कुछ तो ही होगा। Right. अदरवाइज फिर भी अगर आपको लगता है कि 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे वाले हैं, तो जी, स्टिल स्टिल गोइंग ऑन, प्लीज मुझे आप उनका केवल नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा। और sure. मेरे जो इंटर्न है, दे आर रिक्रूटिंग असिस्टेंट इंटर्न नाउ, तो वो Perfect. उनमें हम डाल देंगे, कम से कम उनको 10 दिन के इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन एंड ऑल Yes, मिल sir. जाएगा। Please, sir. Thank you ठीक so है, much. मुझे बस आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, आई प्रॉमिस आपके बच्चों को हम ले लेंगे आज। Sure, sir. Thank you, sir. ठीक है। And sir, it has always been a very wonderful session. हालांकि मैं सिर्फ आपसे तभी कनेक्ट हो पाई थी जब इनका लास्ट बीफ इन स्मार्ट वाला आपने करवाया था, द कंपटीशन. That was also a great learning experience for the students. और मेरे लिए being a teacher also, because I was in corporate. तो मैंने अभी recently due to some condition I joined as PGT economics here in the Tonsbridge school. So it has always been a very eye opener for me because I did not get time to research. पर आपके पास आपका एक वर्कशॉप अटेंड करने से सब कुछ इतना कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही जगह मिल जाता है. मेरे पास 7-8 लोग यही काम करते हैं ना, मेरे ऑफिस के 7 लोग जिनको मैं सैलरी देता हूँ वो रिसर्च ही करते हैं ना दिन भर, Right, उनको मैं right. सैलरी इसी काम के लिए देता हूँ, क्या करूँ। And sir, again one more thing that इस तरह के जब भी हम इस तरह का वर्कशॉप अटेंड करते थे, मोस्ट ऑफ इट हम बहुत सुपरफिशियल या कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स प्रमोट कर देते हैं. तो आपके वर्कशॉप में मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको yes, आगे मैंने कोई भी भी कोर्स कॉलेज कुछ बेचा क्या अभी मैंने। ऑफ कोर्स नॉट मैंने तो सर. यहाँ तक ये कहा कि मेरे यहाँ आके लोग पैसे दे के जाते हैं, और क्यों दे के जाते हैं मुझे खुद नहीं पता, देते हैं लेकिन राइट. मैं एंड कुछ नहीं सर, बेचता मैम। मुझे लगता है कि जो इंसान इक्विटी मार्केट से पैसा कमाता है उसे कुछ राइट, और बेचने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं है. एब्सोल्युटली. इतना पैसा कमाता हूँ, नहीं खर्च होता मेरे से खर्चे ही नहीं है ज्यादा। राइट मैं सर. वही 8 लाख की गाड़ी में आज भी चलता हूँ, मुझे गाड़ी खरीदने का कोई शौक ही नहीं है, घर खरीदने का कोई राइट. शौक ही नहीं है, घूमने का कोई शौक ही नहीं है, क्या करूंगा पैसे कमा के बताइए। ज्यादा रख दूंगा बच्चा खराब हो जाएगा मेरा, कहेगा पापा ने कमा दिए हैं, क्या करूं मैं। राइट. एंड सर, हम लोग भी एक ACCA का प्रोग्राम है, प्रिंसिपल मैम के रेफरेंस के थ्रू आया था, तो हम बस उनको प्रमोट कर रहे थे. प्रमोट इन द सेंस वी आर नॉट पुशिंग द चिल्ड्रन फॉर इट, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव देम एन ऑप्शन कि CA एंड CS के साथ साथ दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन. बट जैसे मैंने आपके अभी उसमें सुना दैट अगेन दिस मैं इज. आपसे कहूंगा बच्चों को CS CMA बताएं, दिस इज माई जी. सजेशन। राइट. 50-60-70 हज़ार में हो जाता है। राइट सर. प्लीज उस चक्करों में ना पड़ें, बहुत उसमें मैं नहीं बोलना चाहता, मैं फिर आई बता नो. रहा हूँ, कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स वैसे ही है जैसे हमारा CA है, लेकिन राइट. कोर्स के पीछे लगे हुए लोग जो है ना, राइट सर. बहुत खराब इंटेंशन वाले लोग जुड़ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ चुकी हैं, जी जी जी. मास लेवल पे इसमें वही हो रहा है जो JEE और नीट में होना शुरू हुआ था, वही हो जी. रहा है। प्लीज उससे अपने बच्चों को बचा लेंगे तो खुश रहेंगे आप लोग, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, ठीक बिकॉज दैट अगेन इज एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज कोई भी ऐसी नई चीज आती है मार्केट में तो सारे इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स को लगता है कि अपने बच्चों को एक्सपोजर नहीं दिया आपने, हाउ इज दैट पॉसिबल। बस तो उस एक्सपोजर की वजह से डेफिनेटली उन उन इंस्टीट्यूशन को कहीं मेरे ना कहीं ऑफिस में ऐसे बेनिफिट। लोग रोज आके बैठते हैं कि सर आप केवल प्रमोट कर दीजिए हमारे इसको, राइट हमारे राइट इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए एक बार। मैंने राइट। किसी का नहीं लिया, मैंने ना लूंगा कभी, एंड क्योंकि सर बस, जी, बताइए मैम। एक रिक्वेस्ट और थी सर। यस माय मैम। डॉटर इज आल्सो इन ग्रेड, शी इज इन ग्रेड 12 ओके। एंड शी इज जस्ट एन अबव एवरेज चाइल्ड, बट शी रियली लाइक द पीसीएम कॉम्बिनेशन। तो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला क्लास में बैठने का, कॉमर्स में भी एंड साइंसेज में भी, तो शी ऑप्टेड फॉर साइंसेज। सो शी इज अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम ग्रेड 12 में भी, बिकॉज उनके जो टीचर इतने अच्छे रहे हैं मैथ्स के, शी हैज डेवलप दैट लव एंड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो उसके लिए सर एज सच, एंड बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट एंड मैं आप कहाँ रहते हैं? अभी तो सर मैं देहरादून में हूँ। देहरादून में है। हाँ, बट मैं माय आपसे रिक्वेस्ट सिस्टर। करूंगा कि अगर बच्चे की मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो एक एग्जाम का नाम बता रहा हूँ, आईएसआई। ओके सर। आईएसआई के एग्जाम को एक बार जरूर बच्चे को साथ बैठ के एक्सप्लोर करेगा। एक ऐसे हम, और फिर भी कभी आपको टाइम मिले तो आई प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एक फ्री करियर काउंसलिंग आपके बच्चे के लिए मैं करूंगा। मुझे बस आप व्हाट्सएप पे राइट। पिंग कर दीजिएगा और हम श्योर एक सर। दिन बैठेंगे, हाफ एन आवर लगेगा, व्हाट्सएप जूम के थ्रू कर देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ थैंक यू। लॉट सर, थैंक थैंक यू। यू। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? Sir, एनीवन हु just वांट्स टू one गिव एनी one फीडबैक? request, just one request, sir, Rashmi यस Pawar मैम again. प्लीज। सर अब शेयर मार्केट की आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं क्या? ले रहा वो भी हूँ, तो अभी करें। लाइव चल रही है, आज भी शाम को 8:30 बजे है। इस समय 1065 बच्चे उस क्लासेस को कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए आपने जो पहले चला रखा था ना। मैम अब ना मुझे लगता है कि वो टीचर्स का एक ग्रुप था जो था सीखना चाहता था, उसको मैंने कर दिया। अब मैं उससे थोड़ा सा और बियॉन्ड जाके अपने बच्चों पे लग गया हूँ। अच्छा, तो हमें करना हो सर कुछ कुछ नहीं, स्पेशलाइज? आप बच्चों वाला ही कर, सेम कंटेंट तो सेम ही है, बस उनको मैं थोड़ा जी जी। और इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो सर उसमें मैं हमको कुछ पे करके नहीं वो नहीं, कुछ करके नहीं है करना मैम, है फ्री सर? ऑफ, कुछ पे नहीं तो करना। सर आपको क्यों हाउ पे कैन आई करना है? ज्वाइन दैट ग्रुप, हाउ कैन नहीं आई नहीं, ज्वाइन कुछ नहीं दैट? पे करना है। शाम को 8:30 बजे लाइव होगा आज यूट्यूब पे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा ओके सर, थैंक यू हमारे वेरी साथ। मच। ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यस, मोहित अलावा जी प्लीज। सर मैं जितने भी ऑडियंस हैं, जो जैसे रश्मि मैडम अभी पूछ रही थी स्टॉक मार्केट का हो नहीं रहा है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने ये सेशन लिया हम्म। काउंसलिंग का कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो सर ये मेरे को लगता नहीं कॉमर्स स्टूडेंट के अकेले के लिए, ये ओवरऑल सबके लिए है। और जैसे अभी आप स्टॉक मार्केट का ले रहे हैं सर, हम्म। तो वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है सर। अगर आपकी रीड बिटवीन द लाइंस, अगर हम आपकी बातों को समझे ना कहीं सिग्नल होता है सर। बस अब आप वो तो, अटेंड कर रहे हैं, देखते हैं, सीखते हैं। हाँ जी सर, वो तो समझदार को इशारा ही काफी होता है सर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई इंसान तो वही दे रहा है ना, चीज तो वही प्रोवाइड करा रहा है। तो बस। वो सारी चीज, ये तो है नहीं कि बच्चों के लिए आप अलग से कंटेंट लेके आ रहे हो, बड़ों के नहीं लिए नहीं, अलग से। कुछ नहीं। सर देखिए, मैं एक एजुकेटर हूं, मेरा काम पढ़ाना है। सामने वाले अब को वही देख के सर, बस अपना लेवल ऑफ टीचिंग को ऊपर नीचे करता हूं, कंटेंट तो सेम ही होता है। सेम ही होता है सर। मैं आप लोग के नाम करके बता रहा हूं, अभी मैं 3 दिन पहले गया था आई एम काशीपुर, सेकंड सेशन, 2 सेशन, एक पहले भी दे चुका हूँ 13 तारीख को, 3 दिन पहले गया था। अब वहां पे प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। अब वहां भी मुझे पढ़ाना है, मैं स्कूल में जाता हूँ, वहां भी पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बस लेवल में चेंज होता है, कंटेंट में चेंज नहीं होता सर। ठीक है। तो इसीलिए ठीक है। सर मैं आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलता है, हासिल होता है कुछ ना कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। संदीपन गुप्ता जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। यस मैं प्लीज। सीनियर लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में। यस। फर्स्ट टाइम मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लेट हो गया था। कोई बात तो नहीं, क्या मैं रिकॉर्डिंग इसकी सर अभी ग्रुप पे रिकॉर्डिंग? अच्छा डालूंगा। पाँच अच्छा। दस मिनट सेशन जैसे एंड होगा, 10 मिनट में ठीक है। रिकॉर्डिंग उन्हीं ग्रुप पे आ जाएगा जहां से आपको ये लिंक मिला था। राइट सर, बड़ा अच्छा लगा। मैं और भी अपने टीचर्स को करूँगा मोटिवेट कि वो भी आपके सेशन ज्वाइन करें। आज मैंने थैंक यू फर्स्ट सर। टाइम आपका ज्वाइन किया था। थैंक यू सर, और थैंक सर यू अगर वेरी आपसे मच। इंडिविजुअली बात करनी हो कोई, कब कुछ नहीं, आप कोई मुझे टाइम? मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। राइट वो सर। नंबर वैसे हमारे ऑफिस में रहता है, लेकिन राइट। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास वो ट्रांसफर हो जाता है, डोंट वरी। आप ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। ठीक है सर, एक्चुअली मेरी बेटी भी क्लास 12th कॉमर्स में है। तो जरूर थोड़ी बात सी करेंगे आपके सर। से थोड़ी काउंसलिंग सी के सेशन आपसे मेरे पास सारे ट्रांसफर होते हैं, तो हम बात काउंसलिंग करेंगे। करवाते हैं उससे, और मैं भी बैठूंगा तो देखते हैं कि क्या, और अपने बच्चों को भी जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको भी मोटिवेट करूंगा। तो ठीक है सर, मैं आपको फिर थैंक यू मैसेज सर। डालूंगा। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा सर, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सर, थैंक यू। ठीक।
यस शिखा जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए शिखा मैम प्लीज। हाँ जी, यस गुड मैम, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर प्लीज। क्या आप अपने इस तरह से ऑनलाइन सेशन बच्चों के लिए लेते हैं, कोर्सेज के मैं लिए? बहुत लेता हूँ। अब आप इतने लेता हूँ कि पूछो, अभी आज भी साहब मतलब कुछ हम मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड और कुछ करियर से रिलेटेड, दो तरह सर के करियर सेशन से लेते हैं। रिलेटेड एक्चुअली आई वांट कि भी मेरे स्कूल के बच्चों को मैं दिलवा पाऊँ आप आपसे। कौन से स्कूल में हैं? सर मैं अंबाला सिटी में हूँ, पीकेआर जैन वाटिका में। अच्छा, अंबाला तो मैं आता रहता हूँ, वहाँ पर KV2 में एक लांबा जी हैं। सर आप पहले आए थे तब भी आपने मुझे बताया था, बट मेरे को तब चांस मेरा मिस हो गया था। अब सर कोई है बात नहीं, आपका कोई और आप नीड मुझे है बता तो? दो। आज कल परसों में कोई एक सेशन आपके स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन रख लेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा सर, मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में ही है, एक्चुअली मैं दिल्ली से वैसे बिलोंग करती हूँ। वो आपसे सर अपनी करियर काउंसलिंग करवाना चाहती है अपनी बेटी की। कुछ उनको बोलिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, और ऑफिस आना चाहे तो ऑफिस आ जाएंगे, ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन। तो सर आप क्या ऑफलाइन संडे को करते हैं? ऑफलाइन में एक्चुअली संडे को करते हैं, लेकिन संडे को हमारे जो ऑफिस है ना उसके AC ऑफ होता है, तो हम लोग जनरली कहीं बरिस्ता में कहीं ऐसे करते हैं, ऑफिस में नहीं कर पाते हैं। बस संडे को करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स संडे को ही आते हैं, तो हो जाता है, डोंट वरी। ठीक है सर। अपना करियर काउंसलिंग 11th में करवाना बेटर रहता है या 12th में? मैम मुझसे अगर आप पूछेंगे तो दो टाइम होता है। एक होता है जब बच्चा 10th में हो, तो ये गाइड करने के लिए कि उसको क्या स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, और एक बच्चा जब 12th में आ जाए तो गाइड करने के लिए कि कौन से एंट्रेंस देने हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या करने हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है, मतलब 12th के बाद मैं कह रहा हूँ, वो 11th का एंड हो सकता है, 12th का स्टार्टिंग हो सकता है, और एक 10th, ये दो बार दो सेशंस बच्चों के होने चाहिए टू राइट गो इनटू द राइट पाथ। तो सर आप क्या ये भी बताते हो कि कब कब हमें इसके फॉर्म वगैरह फिल करने होंगे मैम मेरे एवरी? पास हमारा एक ऐप है जिसमें हम रजिस्टर कर लेते हैं बच्चे को, और हम जब जैसे सपोज हमने करियर काउंसलिंग की, जैसे मैंने कहा जो हमसे 12,000 रुपये देते हैं लोग आते हैं, तो उनके हम नोट कर लेते हैं कि भाई ये CUT के लिए है, NCHM के लिए है। जिस दिन उसका वो एग्जाम का फॉर्म आता है, उस दिन हमारी जो काउंसलर है ऑफिस की, वो फोन करती है कि मैम ये फॉर्म आ गया है, इसकी लास्ट डेट ये है, आप भर दीजिए। और भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी हमें बताइए, हम फॉर्म नहीं भरवाते, न्यू भरवाते, क्योंकि कल को अगर आपका मदर नेम गलत हो गया तो आप हमें हमें जिम्मेदार बता देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम ठीक है कहते हैं सर। फॉर्म तो आप ही को भरना पड़ेगा, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं कहीं पे आप फंसेंगे तो इसमें क्या करना है। कहीं डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में कुछ और है और 10th की मार्कशीट में कुछ और आईडी। है, और हाँ बाद में हाँ। कहेंगे सर आपने ऐसा कहा था। तो हम आपको केवल गाइड करते हैं कि ये फॉर्म आ गया, ये इसके स्टेप्स हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसके रीजन हाँ क्या है, जी हाँ क्योंकि जी सर, उसके बिल्कुल आई रीजनिंग बहुत एग्री। आगे हाँ चल के होता है, बहुत ये होता है। हमने वो सब कुछ करके देखा, जब एक्सपीरियंस कहते हैं सीखता है आदमी, सीख सीख के है, तब कहते हैं मम्मी पापा ही फॉर्म भरेंगे, आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम कंप्यूटर अपना खोल देंगे, आप फॉर्म भरिए, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन ठीक। तो वो जो 12,000 रुपये देते हैं तो उनको हम ये सारी फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है सर। ठीक सर है। वैसे मैं खुद ही आऊंगी आपसे नहीं मिलने नहीं, उसके साथ। आप अंबाला में है, आप ऑनलाइन ही हम कर लेंगे आपका काम। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, थैंक यू ठीक है। सो मच सर। थैंक यू मैम, ओके। थैंक यू। एनीवन एल्स? यस संदीपम जी। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि हम सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग इसको डालूंगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ उसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. यस गीतिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं,